आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टेम्पलेट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं आज? टेम्पलेट इंटीग्रेशन। आज हम टेम्पलेट को इंटीग्रेट करके देखेंगे कि किस तरह से मैं एक रियल लाइफ यूजर वेबसाइट और उसके पीछे एक रियल लाइफ एडमिन पैनल किस तरह से बना सकता हूँ। एडमिन को क्या क्या राइट्स होने चाहिए, यूजर को फ्रंट एंड पे क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, ये सारी चीजें हम एडमिन पैनल से कंट्रोल करते हैं। हमेशा जो भी एक वेब एप्लीकेशन होती है ना, उसके फ्रंट एंड पर दो फेजेस होते हैं। एक आपके पास यूजर वेबसाइट होती है, यानी कि आपके पास क्लाइंट, ठीक है, और एक आपके पास एडमिन वेबसाइट होती है। कौन सी वेबसाइट होती है? एडमिन वेबसाइट। जस्ट लाइक अगर एक ई कॉमर्स है, अब उस ई कॉमर्स के ऊपर कितने प्रोडक्ट्स ऐड होंगे डेटाबेस से, वो आप एडमिन पैनल से ऐड कर रहे होते हो। किससे ऐड कर रहे होते हो? एडमिन पैनल से, और फिर उसे फैच करके यूजर की वेबसाइट पर दिखा रहे होते हो। ठीक है। अब ये कहलाते हैं रोल्स। क्या कहलाते हैं? रोल्स। ठीक है। यूजर एक रोल है और दूसरा एक रोल हमारे पास कौन सा है अभी? एडमिन। कौन सा है? एडमिन और यूजर। अगर आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जाओगे, उसके अंदर क्या क्या रोल्स हो सकते हैं? एक प्रिंसिपल का रोल हो सकता है, एक टीचर का रोल हो सकता है, एक स्टूडेंट का रोल हो सकता है। अगर आप एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जाओगे तो उसमें एक रोल हो सकता है डॉक्टर का, एक रोल हो सकता है पेशेंट का, और एक रोल होगा एडमिन का, जो दोनों को कंट्रोल करेगा। ठीक है। इस तरह से आपके पास पीछे वेबसाइट्स चल रही होती हैं। तो आज हम यही इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ यूआई इम्प्लीमेंटेशन करके आज देखने वाले हैं किस तरह से मैं एक एडमिन पैनल और उसके साथ एक यूजर वेबसाइट बना सकता हूँ। है ना? ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपके पास अगर यूजर वेबसाइट की बात की जाए, तो अगर आप टेम्पलेट कहीं से उठाना चाहते हो, क्योंकि अलाउड है, ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर मैटर नहीं करता कि आपको हर चीज आती हो। ठीक है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, लेकिन आप जो चीजें उठाते हो, एआई से जनरेट करवाते हो, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि के अंदर जो कोड लिखा है वो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके पास तीन ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से मैं भी यूज करता हूँ टेम्पलेट। सबसे पहले थीम वैगन। कौन सी है? थीम वैगन। एक आपके पास है बूटस्ट्रैप मेड। कौन सी है? बूटस्ट्रैप मेड। और एक है आपके पास थीम फॉरेस्ट। कौन सी है? थीम फॉरेस्ट। यहाँ से आप जो है ना बने बनाए टेम्पलेट्स वेबसाइट्स के उठा सकते हो। इधर वो ई कॉमर्स हो, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो, ग्रोसरी स्टोर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टेम्पलेट्स में मिल जाएंगे और उसको आप डाउनलोड करके अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। नहीं, हम फ्री वाले उठाएंगे ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एडमिन पैनल के लिए आप जा सकते हो। एडमिन पैनल के लिए भी आप इन वेबसाइट से एडमिन पैनल्स चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एडमिन पैनल्स भी मिलेंगे, लेकिन जो बहुत बेसिक वाला एडमिन पैनल है उसको हम कहते हैं एसपी एडमिन। क्या कहते हैं? एसबी एडमिन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है मार्केट में पीएचपी लारावेल के साथ। ठीक है, तो आज हम ये नहीं टेम्पलेट्स की वेबसाइट का यूज करते हुए किसी ई कॉमर्स या कोई भी वेबसाइट का थीम इंटीग्रेट करना सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग। तीनों वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पर। एक आपके पास हो गई थीम वैगन। ठीक है। एक आपके पास हो गई थीम फॉरेस्ट। और एक आपके पास हो गई बूटस्ट्रैप मेड। कौन सी? बूटस्ट्रैप मेड। ठीक है, इन तीनों वेबसाइट्स को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोग इजीली इसको देख सकें। अच्छा, थीम वैगन ओपन हो रही है जब तक। बूटस्ट्रैप मेट देख लो। बूटस्ट्रैप मेट पे ऊपर आपको टॉप पर टेम्पलेट्स का बार यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर अगर आप देखो, बिजनेस की वेबसाइट्स, एजुकेशन की वेबसाइट, एडमिन पैनल्स, कमिंग सून की वेबसाइट, वन पेज वेबसाइट, ट्रैवल एजेंसी, ई कॉमर्स, कॉर्पोरेट वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, और मोस्ट ऑफ देम जो है ना आपके पास फ्री हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स को अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर आपको ई कॉमर्स की दो वेबसाइट्स यहाँ देखने को मिल रही हैं। एक ई स्टोर है और एक फैशन स्टोर नाम से एक वेबसाइट यहाँ पर है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई चूज कर सकते हो। अगर हम थीम वैगन की बात करें तो थीम वैगन पे भी आपको यहाँ पर ऊपर देखो, एडमिन डैशबोर्ड, बूटस्ट्रैप 5 से बने हुए टेम्पलेट्स, मटेरियल यूआई से बने हुए, टेलविंड सीएसएस से, ई कॉमर्स इसमें भी आपको मिलता है, लैंडिंग पेजेस मिलते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। देखो, पोर्टफोलियो अगर आप बनाना चाहो तो आप यहाँ से उठा सकते हो और उसको अपनी मर्जी से एडिट करके अपना पोर्टफोलियो फ्री में क्रिएट कर सकते हो। ये थोड़ी सी स्लो रिस्पॉन्स दे रही है वेबसाइट। इसका ई कॉमर्स ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपके पास इसका ई कॉमर्स ओपन हो चुका है। देखो, ये वाला आपके पास फ्री है, दिस वन इज ऑल्सो फ्री 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 फ्री। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम। अब ये आपके पास पेड है।
फोनिक्स का एडमिन डैशबोर्ड $49 का है। ये फ्री है, ये फ्री है। मतलब आप ज़्यादातर देखो तो इसमें आपको फ्री कलेक्शन देखने को मिल रही होगी, ठीक है। अब जैसे आपके पास ये एक वेबसाइट है कायरा नाम की, ठीक है। अगर मैं इसका लॉन्च लाइव प्रीव्यू देखूं तो ये बहुत अच्छी बनी हुई है, अगर आप देखो, देखो, नहीं अच्छी, ठीक है। ये एक वेबसाइट आपके पास है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास, अगर मैं ई कॉमर्स पे वापस जाऊं और थोड़ा सा नीचे आप एक्सप्लोर करो तो यहाँ पर आपको ये फूड मार्ट की वेबसाइट मिल जाती है, एक ई कॉमर्स, एक आपको ऑर्गेनिक फूड्स की मिल जाती है। आई थिंक सर ने यही वाली बताई होगी, है ना। हाँ, इधर से ज़्यादातर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हेक्सा शॉप हो गई, अब इसका लाइव प्रीव्यू अगर मैं देखूँ, देखो, ये हेक्सा शॉप की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आप ये सारी वेबसाइट्स उठा के आराम से अपने हिसाब से इसको एडिट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये हेक्सा शॉप की वेबसाइट हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। और इसको हम अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से मैं इसको अपने थीम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। पहली बात, ये सारी फाइल्स आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फॉर्म के अंदर मिलेंगी, आपको इनको PHP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सारी फाइल्स किस में कन्वर्ट करना पड़ेंगी, PHP में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, वेबसाइट पे चलते हैं और इसको ओपन करके हम इसको डाउनलोड यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, एडमिन पैनल के लिए आपके पास SB एडमिन नाम की एक वेबसाइट पैनल है, ये आपने कर लेना है। SB एडमिन 2 आपने खोल लेना है। क्या खोलोगे, 5 अगर मिल जाता, चलो सही है, 2 ही खोल लेते हैं। इसका अगर आप लाइव प्रीव्यू देखो तो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कहलाते हैं एडमिन पैनल्स, जहाँ पे एडमिन को सारी चीज़ें, एनालिटिक्स वगैरह, एडमिन हर चीज़, प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट को अपडेट कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, सारे करंट ऑपरेशंस के जो एक्सेस होता है वो इसी वेबसाइट पे दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो एक आपकी एक वेब एप्लीकेशन का फेज एक ये होता है, एक एडमिन पैनल, और एक यूजर वेबसाइट जो एक नॉर्मल यूजर को दिख रही होती है, और इसका एक्सेस सिर्फ एडमिन यानी ओनर के पास होता है। किसके पास होता है, ओनर के पास। तो हम ये दो ही क्रिएट करेंगे और देखेंगे किस तरह से मैं यहाँ से अगर प्रोडक्ट ऐड करूँ तो मैं उसको अपने यूजर, नॉर्मल यूजर वेबसाइट पे किस तरह से शो करवा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री डाउनलोड है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों वेबसाइट्स यहाँ पर आ चुकी हैं, और दोनों वेबसाइट्स को उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, सबसे पहले तो जैम के अंदर, HTDocs के अंदर, और यहाँ ले जाके हम लोग इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारे पास दोनों रार फाइल्स जो यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो इधर ही बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं, और उस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ ई कॉमर्स। क्या रख दिया मैंने, ठीक है। ई कॉमर्स रखने के बाद इस फोल्डर को मैं कर लेता हूँ VS कोड में ओपन, ठीक है। यहीं पे हम अपना सारा काम बना रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, जितना भी एडमिन की वेबसाइट के HTML CSS जावास्क्रिप्ट या जितनी भी फाइल्स होंगी जो एडमिन पैनल की फाइल्स हैं, उसको आप एक फोल्डर बना लो यहाँ पर एडमिन नाम से, उसके अंदर रखोगे। किसमें रखोगे, जितना भी एडमिन की वेबसाइट का काम होगा वो किस में करोगे, इस वाले फोल्डर के अंदर। और जितना भी यूजर वेबसाइट का काम होगा वह आप एडमिन फोल्डर के बाहर डायरेक्ट ई कॉमर्स में यहीं पे कर रहे होगे, है ना। जो यूजर वेबसाइट का काम होगा वो आप डायरेक्टली यहाँ पर कर रहे होगे बाहर ही, इसके लिए आप फोल्डर नहीं बनाओगे, लेकिन एडमिन के लिए आप फोल्डर क्रिएट करोगे, ठीक है। तो आओ चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है ना अपना सबसे पहले यूजर वेबसाइट को थोड़ा सेट करके देखते हैं किस तरह से हम ये कर सकते हैं। और ये आप लोग मुझे करवाओगे क्योंकि आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर, और यहाँ से हेक्सा शॉप को मैंने कर लिया यहाँ पर एक्सट्रैक्ट। क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास हेक्सा शॉप का यहाँ पर हेक्सा शॉप का फोल्डर आ जाएगा, हेक्सा शॉप का फोल्डर ये रहा, ठीक है। हेक्साशॉप का फोल्डर हमने यहाँ पर ओपन किया। यहाँ पर मुझे देखो बहुत सारे इंडेक्स, एसेट्स के अंदर जाऊंगा तो CSS, फॉन्ट्स, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट सबकी फाइल्स यहाँ देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो ये एसेट्स का फोल्डर आपने उठाया, और उठाने के बाद आपने रख दिया यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल वेबसाइट है तो ये एडमिन के बाहर ही बनेगी, ठीक है। और जो एडमिन के एसेट्स होंगे वो एडमिन के फोल्डर के अंदर जाएंगे, है ना, ठीक है। एसेट्स आ गए नॉर्मल वेबसाइट के, ठीक है।
अब यहाँ पर ना मेरे पास index.html की फाइल है। अगर मैं इसको VS कोड में, ये पूरे फोल्डर में VS कोड में ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं पूरा रन करके देख सकूँ। index.html खोली और खोलने के बाद यहाँ पर मैंने इसको रन किया, और रन करते ही मुझे कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ना आपके पास ये नैव बार है, दिस इज द ग्रिड। ये आपके पास अनदर मेंस लेटेस्ट का आपके पास सेक्शन है, ये गर्ल्स वुमेन्स का सेक्शन है, ये किड्स का सेक्शन है, ये एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स का सेक्शन है। ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस और एंड में क्या है, फुटर। ठीक है। अब देखो जो यूजर वेबसाइट होती है ना, उसके अंदर कंपलसरी तौर पर हर पेज पर हेडर यानी नैवबार और फुटर रिपीट होते हैं। अबाउट डॉट एचटीएमएल पे भी नैवबार फुटर रिपीट हो रहा, तो वो सेम ही दिखते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते। ऐसे ही यार, ठीक है, नैप बार फुटर हर वेब पेज पर रिपीट हो रहे होते हैं। तो ऐसी फाइल्स जो हर वेब पेज पर रिपीट हो रही हैं, उनको आप एक अलग फाइल के अंदर रख दो, और उसको आप किस फोल्डर में रखोगे, उसके लिए आप इंक्लूड्स का फोल्डर बनाओगे। किसका फोल्डर बनाओगे? इंक्लूड्स का। तो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं, हमारा दूसरा वाला फोल्डर का। यहाँ पर हम लोग फोल्डर बना लेते हैं इंक्लूड्स नाम से। किस नाम से? इंक्लूड्स नाम से। ठीक है, इंक्लूड्स नाम से फोल्डर बनाने के बाद इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ navbar.php नाम से। किस नाम से? navbar.php नाम से। अब अपने इस वाले VS कोड में आते हैं और देखते हैं सर कि मेरे पास जो navbar है वो किस तरह से शो होता है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर आपके पास ये जो हेडर है, ठीक है, ये सारी चीजें भी तो रिपीट होंगी। बॉयलर प्लेट से लेके ये लिंक्स भी तो हर पेज पर रिपीट होंगे, ऐसा ही है। तो ये भी तो मेरे पास इंक्लूड के अंदर ही आने चाहिए। ठीक है। बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें पेंट करके खोल के दिखाऊं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक फाइल के अंदर, मुझे पता है कि मेरा जो वेब पेज है उसके अंदर एक नैवबार है और एक फुटर है जो हर पेज पर रिपीट होगा। बस मेरी जो बीच में बॉडी है वो हमेशा चेंज हो रही होगी। क्या हो रही होगी? चेंज। तो मैं जो नैवबार का कोड है ये अलग फाइल में रख के हर फाइल में रिपीट करवाते हुए इंक्लूड करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? इसका कोड इंक्लूड, जिससे वो कोड वहीं पे रहेगा, मुझे बार बार जो है ना नैवबार और फुटर का कोड कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ेगा। और अगर एक जगह चेंज करूंगा तो हर जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं हेडर फुटर को एक अलग फाइल के अंदर रख रहा हूँ। तो यार navbar.php के अंदर आप क्या करोगे, जितना भी navbar का काम है, ये जो हेडर का टैग है यहाँ आप आए, और ये मेन बैनर शुरू हो गया, ये पूरा हेडर के टैग से लेके पूरा बॉयलर प्लेट जो ऊपर तक जा रही है ये आपने कर लिया कॉपी। क्या कर लिया? कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने navbar.php में आया और आपने कोड यहाँ रख दिया, है ना। ये रखने के बाद आपने क्या किया, इंक्लूड्स के अंदर एक और फाइल बनाई जिसको हम कह देते हैं footer.php। ठीक है, इसको आप header.php भी कह सकते हो, navbar.php, जो भी चाहो। ठीक है। अब फुटर देख लेते हैं। अब इसके नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, फुटर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फुटर कहाँ से शुरू हो रहा है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये कमेंट्स ना आपको बहुत आसानी हो जाती है, कमेंट्स पढ़ोगे ना तो आपको सेक्शंस का अंदाजा होगा। ये देखो फुटर आ गया। अब ये फुटर जहां से शुरू हो रहा है, इसके नीचे का जितना कोड है, जितना भी कोड है, ये सारा कुछ ये आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने फुटर डॉट पीएचपी में क्या कर दिया, पेस्ट। अब मेरे पास नैवबार और फुटर दोनों मौजूद हैं। ठीक है, दोनों मैंने अलग अलग फाइल्स में रख ली। अब इंक्लूड्स के फोल्डर के बाहर मैंने एक फाइल बना ली index.php नाम से, जो मेरी होम फाइल होगी। क्या होगी? index.php। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर खोला PHP, और PHP ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इंक्लूड करा दूंगा। क्या इंक्लूड करा दूंगा? इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर navbar.php। ठीक है, जिससे मेरे पास सारा का सारा navbar का कोड इसमें आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास नीचे मैं क्या इंक्लूड करा दूंगा, इंक्लूड फुटर डॉट, इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर फुटर डॉट पीएचपी। ठीक है। तो ये करने से मेरे पास मेरा नैव बार और फुटर दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। अब मुझे अगर इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर जितना भी बैनर कार्ड्स वगैरह, वो मैं इन दोनों के बीच में लिख रहा हूँ। यहाँ पर मेरी जितनी भी बॉडी आएगी वो कहाँ पर आएगी, इन दोनों के बीच में। ठीक है, बैनर बाकी जितने सेक्शंस थे, किड्स का, वुमेन्स का, मेंस का, वो सब कहाँ आ रहा होगा, इसके बीच में आ रहा होगा। डन है। अच्छा, चाहो तो इसको आप अलग भी रख सकते हो और ज्यादा नीट एंड क्लीन करने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो बोलो भाई इंडेक्स बॉडी के नाम से एक फाइल बना दी, उसके अंदर रख दिया और उसको यहाँ पर इंक्लूड करा दिया बस। इससे आपकी इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल और ज्यादा क्लीन हो जाएगी। ठीक है, चाहो तो इस तरह कर लो, चाहो तो इसमें डायरेक्ट कोड रख लो बॉडी का।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग वापस आए और वापस आने के बाद हम लोगों ने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जो फुटर है, अब फुटर के बाद ये जितना भी कोड है, फुटर के बाद ये जितना भी कोड है, अच्छा अभी इतना कोड रन करके देखें हमें क्या शो होता है, आओ चेक करते हैं। जैम की हम यहाँ पर सर्विस स्टार्ट करते हैं, जैम माइस्क्यूएल दोनों ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ई कॉमर्स, इसमें ई नहीं है, खैर चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने लोकल होस्ट और हमारे फोल्डर का नाम क्या है, ई कॉमर्स, ठीक है, और स्लैश इंडेक्स डॉट पी एच पी। जूम हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास नैप बार और फुटर आ चुका है। अब इसके बीच में आपने जो बॉडी का एरिया है वो आपने पुट करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अपने टेम्पलेट वाले फोल्डर के अंदर गए, अब ये देखो फुटर यहाँ खत्म हो रहा है, अब इसके बीच में सारी बॉडी है, हेडर और फुटर के बीच में क्या है, बॉडी है सारी, ठीक है, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस है। ये सारा का सारा डिव आपने हेडर और फुटर को हटा के यहाँ से कॉपी कर लेना है। और ऊपर जाएंगे, ये देखो हेडर एरिया यहाँ एंड हुआ, फुटर और हेडर को छोड़ के जितना भी बीच में जितने भी सेक्शंस थे वो आपने यहाँ से कर लिए कॉपी। कॉपी करने के बाद आप वापस गए अपने फोल्डर में और आपने नैपबार और फुटर डॉट पीएचपी के बीच में ये सारा कोड कर दिया पेस्ट। पेस्ट किया जैसे ही तो आप यहाँ के रिफ्रेश करोगे तो आपको पूरा का पूरा टेम्पलेट देखने को मिल रहा है। और हमने ये सारा काम पीएचपी के फाइल में किया है, तो इसमें मैं पीएचपी का कोड भी लिखकर देख सकता हूँ, इसमें पीएचपी का कोड लिख सकता हूँ ना। ठीक है, इस तरह से आपने ये करना है, हर पेज के लिए इसी तरह से करोगे। अब जैसे आपके पास एक पेज है, इसके अंदर कौन सा पेज है, अबाउट डॉट एच टी एम एल का, किसका, अबाउट डॉट एच टी एम एल का, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ये सारा हेडर और फुटर दो आपने कॉपी पेस्ट करा हुआ है, अब आपने सिर्फ ये मेन बैनर से उठाना है। अगर मैं इसकी टेम्पलेट वाली वेबसाइट मैंने ये खोली हुई थी, टेम्पलेट वाली वेबसाइट का है ये भी वही है, हाँ ये मेरी टेम्पलेट वाली वेबसाइट, ठीक है। इसके हम अबाउट पेज पे जाते हैं, इसका अबाउट पेज ये रहा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का अबाउट पेज है। अब मेरे पास हेडर फुटर इस पे भी रिपीट हो रहा है, तब मुझे हेडर फुटर का कोड कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट क्या करूंगा, इसका जो ये मेन बैनर है और जहां फुटर स्टार्ट हो रहा है वहां तक का कोड मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। चेक करते हैं, यहाँ तक, कहाँ तक कर लूंगा, यहाँ तक सारा कोड कॉपी पेस्ट किया, और जाके मैं सिर्फ एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पर और उसका नाम रख दूंगा मैं अबाउट डॉट पीएचपी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले पीएचपी के अंदर इंक्लूड कर दूंगा, क्या इंक्लूड कर दूंगा, इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर navbar डॉट पीएचपी, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर फुटर डॉट पीएचपी। और बाकी का जितना बॉडी का कोड है वो मैंने यहाँ पर इसके बीच में पेस्ट कर दिया। ये करने के बाद और टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश किया, अच्छा ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक है, जो हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है, ठीक है। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद पेजेस पे क्लिक किया, अबाउट पे गए, अभी कह रहा है कि अबाउट डॉट एच टी एम एल नॉट फाउंड। हाँ, क्योंकि अब हमने जो फाइल बनाई है वो अबाउट डॉट पीएचपी के नाम से बनाई है, और नैव बार के अंदर जो अबाउट का ये वाला आपके पास टेक्स्ट है, इसके एंकर में अबाउट डॉट एच टी एम एल लिखा हुआ है, यहाँ कर देना आपने अबाउट डॉट पीएचपी। क्या कर दिया हमने, ये सारे जितने एच टी एम एल के पेज है ना, आप पीएचपी के नाम से बनाओगे तो इनको आपने एक दफा क्या कर लेना है, पीएचपी के नाम से कर देना है। किस नाम से कर दोगे, कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी, अबाउट डॉट पीएचपी, ठीक है। ये सारे पेजेस आपने इस तीन नाम से कर देना है। जैसे आपके पास लोगो है, लोगो के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लगा हुआ है, इंडेक्स डॉट पीएचपी कर देना है। होम के अंदर आपके पास एंकर के अंदर ये टॉप लगा हुआ है, खैर लेकिन आपके पास ये वापस से किधर आना चाहिए, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आ जाना चाहिए, ठीक है। वापस चलते हैं और वापस जाने के बाद बैक जाते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं और पेजेस में जाके अबाउट डॉट पीएचपी पे जाते हैं, तो आपके पास ये ओपन हो चुका है, डन है, ठीक है, ओके, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। अब एडमिन पैनल देख लेते हैं सर, ठीक है, इसको कर देते हैं बंद, ठीक है, और इस फोल्डर को भी यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, ये जो हमारा टेम्पलेट वाला फोल्डर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारा एडमिन पैनल है उसको खोल लेते हैं, यहाँ पर जैम्प htdocs, ये रहा हमारे पास स्टार्ट फुटस्टेप एस बी एडमिन टू पेजेस, ठीक है। इसको हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट टू दिस फोल्डर कर लिया,
और यहाँ पर इसको हम ओपन VS कोड के अंदर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब इसके एसेट्स जो है ना वो ये फोल्डर है। ये फोल्डर्स तो आपने एसेट्स के लाजमी कॉपी पेस्ट करने हैं, क्योंकि इसके बगैर तो आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये कॉपी किए, कॉपी करने के बाद अपने VS कोड के अंदर आए, जो एडमिन का फोल्डर था उस पर क्लिक किया और यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर कर दिए सारे फोल्डर पेस्ट। ठीक है, ये सारे एडमिन के अंदर इंक्लूडेड है, और जो मेरा वेबसाइट का काम है वो एडमिन के बाहर हो रहा होगा, ये देखो। डन है। ठीक है, एडमिन के अंदर मैंने ये सारे फोल्डर इंक्लूड किए। इंक्लूड करने के बाद इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड के अंदर। VS कोड में ओपन करने के बाद इसकी इंडेक्स फाइल देखते हैं। ये रही। ठीक है, अब इसकी इंडेक्स फाइल में भी हेडर फुटर होगा। बिल्कुल होगा। आओ चेक करते हैं कहाँ तक जा रहा है इसका हेडर फुटर। नीचे जाते हैं, डिवाइडर, नैव आइटम, चार्ट, साइड बार, कंटेंट रैपर। ठीक है, ये साइड बार यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा कोड किया आपने यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने VS कोड मेन वाले में आए, और यहाँ पर एडमिन के अंदर आपने एक फाइल बना ली। इंक्लूड नाम से फोल्डर बना लो, सॉरी, किस नाम से? इंक्लूड नाम से एक फोल्डर बना लिया, और उसके अंदर आप एक फाइल बना लोगे header.php नाम से। किस नाम से? और आपने ये कोड रख दिया इसके अंदर। डन है। ये रखने के बाद आपने इंक्लूड्स के अंदर एक और फाइल बनाई footer.php नाम से। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? एडमिन के लिए। किसके लिए? एडमिन के लिए। अब फुटर उठा लेते हैं यहाँ से, नीचे आते हैं, अब देखते हैं इसका फुटर कहाँ से शुरू हो रहा है। ये रहा, इसका फुटर वाकई बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो ये आपने फुटर के नीचे का जितना भी हिस्सा है ये सारा कॉपी कर लेना है। ठीक है, HTML के क्लोजिंग टैग तक, और आपने लाके रख देना है किसमें? footer.php की फाइल के अंदर। इसके बाद आपने जो है ना एडमिन के फोल्डर के अंदर डायरेक्टली एक फाइल बनानी है index.php नाम से, जो कि एडमिन की इंडेक्स PHP होगी। किसकी? एडमिन की। और ये जो बाहर है ये किसकी है? ये यूजर की। ठीक है, अब इसके अंदर आपने इंक्लूड कर लेना है। क्या इंक्लूड कर लोगे? हाँ, इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर header.php। ठीक है, उसके बाद आपने इसको करा डुप्लीकेट, और यहाँ पर आप footer.php को क्या कर लोगे? इंक्लूड। ठीक है, आओ चला के देखते हैं। ओ सॉरी। ठीक है, आओ इसको चला के देखते हैं। लोकल होस्ट e-commerce/admin, एंटर। आ गया साइड बार, और ये रहा फुटर। ये फुटर है, अब इसमें बॉडी डालूंगा तो खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ये फुटर, इसका छोटा सा फुटर था, इतना सा था। ये देखो। नहीं, ये फुटर उसका है, सॉरी। ये इतना सा फुटर है इसका। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है? आपने लगानी है इसमें बॉडी। किस में लगानी है? index.php जो एडमिन वाली है उसके बीच में आपने यहाँ पर बॉडी पुट करनी है। ठीक है, अब बॉडी के लिए आपको पता है जो बाकी रिमेनिंग एरिया वो किस में आ जाएगा? बॉडी के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा? यहाँ से, फुटर के ऊपर से और नैव बार के नीचे तक। आओ चेक करते हैं कहाँ तक जाता है ये नैव आइटम्स, डिवाइडर नहीं, नीचे ऊपर आ गए हम लोग। थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। नहीं, वही था ये। ठीक है, इसको हमने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने इन दोनों के बीच में कर दिया पेस्ट। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखो आपके पास सब कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया? एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि मैंने गलत कॉपी कर लिया है। एक काम करता हूँ, मैं जो नैव का टैग है ना, ID रैपर, UL क्लोज किया। ये आपके पास नैव बार यहाँ तक चल रहा है। लॉग आउट मोडाल भी उसी के अंदर है।
ये नैप बार हो गया। बिगिन पेज कंटेंट यहाँ से। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एडमिन डैशबोर्ड आ चुका है। अब इसको हम लोग जो है ना अपनी मर्जी से कस्टमाइज करेंगे, पेजेस क्रिएट करेंगे, और फिर हम देखेंगे किस तरह से मैं एडमिन डैशबोर्ड से काम करके नॉर्मल यूजर वेबसाइट पे शो करवा सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसके बाहर जाऊँ तो मुझे कहाँ ले जाएगा, ये अपनी वेबसाइट पे ले जाएगा। और हमें ये सारी चीज़ें भी वैलिडेट करनी होंगी कि यूआरएल से कोई एडमिन की वेबसाइट पे डायरेक्ट ना जा सके। और वो हम सेशन के थ्रू करेंगे जैसे हमने लॉगिन में किया था। ठीक है।